शक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हर एक को बड़ी बरकत दे, आशीष करे। पिता यीशु नाम से मांगती हूँ, आमीन। हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 21 अध्याय। जब मनश्शे राज्य करने लगा तब वह 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम हेप्सिबा था और उसने उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इसराइलियों के सामने देश से निकाल दिया था वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। उसने उन उच्च स्थानों को जिनको उसके पिता ने हिजकिय्याह ने नष्ट किया था फिर बनाया और इसराइल के राजा अहाब के समान बाल के लिए वेदियां और अशेरा बनवाई और आकाश के सारे गणों को दंडवत और उनकी उपासना करता रहा। उसने यहोवा के उस भवन में वेदियां बनाई जिसके विषय में यहोवा ने कहा था, यरूशलेम में मैं अपना नाम रखूँगा। वरन यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में भी उसने आकाश के सारे गणों के लिए वेदियां बनाई। फिर उसने अपने बेटे को आग में होम करके चढ़ाया और शुभ अशुभ मूर्तों को मानता और टोना करता और ओझों और भूत सिद्धि वालों से व्यवहार करता था। उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं, जिनसे वह क्रोधित होता है। अशेरा की जो मूर्ति उसने खुदवाई, उसने उसको उस भवन में स्थापित किया जिसके विषय में यहोवा ने दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान से कहा था, इस भवन में और यरूशलेम में इसको मैंने इसराइल के सब गोत्रों में से तुझे चुन लिया है। मैं सदैव अपना नाम रखूँगा और यदि वे मेरी सब आज्ञाओं के और मेरे दास मूसा के द्वारा दी हुई व्यवस्था के अनुसार करने की चौकसी करें तो मैं ऐसा ना करूँगा कि जो देश मैंने इसराइल के पुरखों को दिया था उनसे वे फिर निकलकर मारे मारे फिरें। परंतु उन्होंने ना माना, वरन मनश्शे ने उनको यहाँ तक भटका दिया कि उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई की जिनका यहोवा ने इसराइलियों के सामने से विनाश किया था। इसलिए यहोवा ने अपने दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा, यहूदा के राजा मनश्शे ने जो घृणित काम किए और जितनी बुराइयां अमोरियों ने जो उससे पहले की थी उनसे भी अधिक बुराइयां की और यहूदियों से अपनी बनाई हुई मूर्तों की पूजा करवा के उन्हें पाप में फंसाया है। इस कारण इसराइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, सुनो, मैं यरूशलेम और यहूदा पर ऐसी विपत्ति डालना चाहता हूँ कि जो कोई उसका समाचार सुनेगा वह बड़े सन्नाटे में आ जाएगा। जो नापने की डोरी मैंने शमरोन पर डाली है और जो साहुल मैंने अबाह के घराने पर लटकाया है वही यरूशलेम पर डालूँगा। और मैं यरूशलेम को ऐसा पोंछूँगा जैसे कोई थाली को पोंछता है और उसे पोंछकर उल्ट देता है। मैं अपने निज भाग के बचे हुओं को त्याग कर शत्रुओं के हाथ कर दूँगा और वे अपने सब शत्रुओं के लिए लूट और धन बन जाएंगे। इसका कारण ये है कि जब से उनके पुरखा मिस्र से निकले तब से आज के दिन तक वह काम जो मेरी दृष्टि में बुरा है मुझे क्रोध दिलाते आ रहे हैं। मनश्शे ने न केवल वह काम करके यहूदियों से पाप कराया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, वरन निर्दोषों का खून बहुत बहाया, यहाँ तक कि उसने यरूशलेम को एक सिरे से दूसरे सिरे तक खून से भर दिया। मनश्शे के और सब जो काम उसने किए वे क्या सब यहूदा के राजाओं की इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? अंत में मनश्शे अपने पुरखों के संग सो गया और उसे उसके भवन की बारी में जो उज्जर की बारी कहलाती है मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आमोन उसके स्थान पर राजा बना। जब आमोन राज्य करने लगा तब वह 22 वर्ष का था और यरूशलेम में 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम मशुल्लेमेत था जो योतपावासी हारूस की बेटी थी। उसने अपने पिता मनश्शे के समान वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। वह पूरी तरह से अपने पिता के समान चाल चला और जिन मूर्तों की उपासना उसका पिता किया करता था उनकी वह भी उपासना करता और उन्हें दंडवत करता था। उसने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया और यहोवा के मार्ग पर ना चला। आमोन के कर्मचारियों ने विद्रोह की गोष्ठी करके राजा को उसी के भवन में मार डाला। तब प्रजा के लोगों ने उन सबों को मार डाला जिन्होंने राजा आमोन के विरुद्ध विद्रोह की गोष्ठी की थी और लोगों ने उसके पुत्र योशिय्याह को उसके स्थान पर राजा बनाया। आमोन के काम जो उसने किए वह क्या यहूदा की राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? उसने भी उज्जर की बारी में
उसकी निज कब्र में मिट्टी दी गई। उसे भी उज्र की बारी में उसकी निज कब्र पर मिट्टी दी गई और उसका पुत्र योशिया उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इस वचन के द्वारा ब्लेस करेंगे। आमीन। सब कुछ है।